महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर सियासत जारी है और इस सिलसिले में आज कुल जमाती मीटिंग इस वक्त हो रही है। बीजेपी ने इसमें शिरकत करने की बात कही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि बीजेपी इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही है। आरपीआई भी इसमें शामिल नहीं है। मीटिंग में फडणवीस और पाटिल दोनों बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले थे, पर वो नहीं पहुंचे। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे, अनिल परब, आदित्य ठाकरे मीटिंग में मौजूद हैं। एमएनएस से नितिन सरदेसाई, संदीप देशपांडे और बालानंद गांवकर मीटिंग में शरीक हैं। राज ठाकरे मीटिंग में शरीक नहीं है। एनसीपी से नायब वज़ीर आला अजीत पवार, वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे पाटिल मीटिंग में शरीक है। एमआईएम से वारिस पठान कुल जमाती मीटिंग में मौजूद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सामान्य नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े। वसीम, लाउड स्पीकर को लेकर आज कुल जमाती मीटिंग इस वक्त जारी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर कुल जमाती मीटिंग शुरू हो गई। बीजेपी और आरपीआई ने कुल जमाती मीटिंग का बॉयकॉट किया, वो नहीं पहुंचे मीटिंग में। फडणवीस और पाटिल दोनों बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले थे, पर वो नहीं पहुंचे। वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर लगातार तनाज़ा जारी है। सरकार ने आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में कौन कौन पहुंचा और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? देखिए, ये जो मीटिंग थी ये काफ़ी अहम मीटिंग थी और ऐसे मीटिंग में बाकायदा विरोधी पक्ष नेता जो देवेंद्र फडणवीस है और बीजेपी के बड़े जो नेता हैं इस मीटिंग से दूरी बना ली है। कहीं ना कहीं नाराजगी है साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई हो रही है या फिर सड़कों पर उनकी गाड़ियों पे हमला हो रहा है, उसे लेकर ये नाराजगी के तौर पे देखा जा रहा है। अभी कुछ ही देर बाद देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी भूमिका रखेंगे कि क्या वजह है कि उन्होंने इस पूरी मीटिंग से दूरी बना के रखी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में ये मामला लाउड स्पीकर को लेकर उठने लगा है कि किस तरह के इसे नियम बनाने चाहिए। इसे लेकर आज जब सरकार बैठक बुलाती है, इस बैठक में सभी पार्टी के नेताओं को दावत दी जाती है, लेकिन उस पार्टी की बैठक से दूर अगर विरोधी पार्टी के नेता रहते हैं तो ये अपने आप एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि शायद सरकार की जो काम काज है उसे लेकर नाराजगी है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इस मुद्दे को लगातार भुनाती रही है, इस पर सरकार पर दबाव भी बनाती रही है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी इस पूरी मीटिंग के दौरान अपनी दूरियां बना के रखी। भले ही उन्होंने अपने पार्टी के 3 नुमाइंदों को इस मीटिंग में भेज दिया, लेकिन कई बड़े नेता इससे दूरी बना रखे हैं। तो वहीं पे समाजवादी पार्टी के नेता अबू हासिम आजमी ने इस मामले पे एक अलग भूमिका लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे वक्त में जो मुस्लिम इलाके हैं मस्जिदों के पास अगर कोई जय सिया राम के नारे लगाता है या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बाकायदा वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रही है, अपने आप में एक बहुत दुखद बात यही है कि दो समाज के बीच में तनाव निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोग जो कोई भी धर्म और जाति को उन पे मकोका के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, इस तरह की उन्होंने मांग की है। कई पार्टी के जो बड़े नेता हैं इसमें शामिल हो चुके हैं। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है इस पर लेकर चर्चा की जा रही है। सभी पार्टी के जो नेता है अपनी अपनी भूमिका रख रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, साउंड को लेकर किस तरह से नियमावली जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसे किस तरह से फॉलो करना है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल वसीम, आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर को लेकर। आज जो मीटिंग हो रही है, क्या उसी नहज पर बात होगी या उसमें कुछ फेरबदल करके एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? अजीज, और दोनों मुद्दे पे चर्चा की जा रही है इस पूरे बैठक में। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है खास करके साउंड पोल्यूशंस को लेकर उस पर भी चर्चा की जा रही है। साथ ही मैं सिर्फ लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हो या फिर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनकी भी जो लिमिटेशन है उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी। जो गाइडलाइंस बनेगी उसके लिए भी गाइडलाइंस बनी जाएगी। और साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि सभी पार्टियों के अलग अलग ओपिनियन थे इस पूरे मामले को लेकर, तो सभी के ओपिनियन लिए जाएंगे, उसके आधार पर भी नियमावली तैयार की जाएगी और उसके आधार पर सभी को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी ताकि कोर्ट का भी उल्लंघन नहीं हो और जो राजनेताओं के जो लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनकी नाराजगी जाहिर की है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बैनरबाजी की जा रही है, तो ये सब रोकने की कोशिश यहाँ पे सरकार की तरफ से की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें